आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। तो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिट का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की लिमिट हमें किस तरीके से निकालनी है, यानी कि लिमिट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एंड साथ में मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, क्योंकि यहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, राइट। और यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री जब भी बच्चे देखते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुलेस नहीं आते हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर करते हुए चलूंगा। और देखो, हो सकता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला है, यानी कि लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो ये वीडियो बन रही है आपकी, हो सकता है एक पार्ट में कंप्लीट ना हो पाए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाए, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। एंड उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको इस लेक्चर के नोट चाहिए तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करो, वहां पे मैंने लिंक दे रखी है, वहां पे आप क्लिक करिए, वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहां से आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक बार मैं ओवरव्यू देता हूं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लिमिट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसकी मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको, उस प्रॉपर्टी को याद कर लेना है। एंड देन हम उसके बाद बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि हम 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे ताकि हम आपका बेस बिल्कुल ही मजबूत कर। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कुछ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, आपको यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, और यहाँ पे जो थीटा है कहाँ अप्रोच हो रहा है, जीरो की तरफ। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है, आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो रख दो। साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो तो जीरो ही होता है, तो हमने इसका आंसर क्या लिख देंगे, जीरो। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखिए लिमिट अप्रोचेस टू, यानी कि थीटा कहाँ अप्रोच हो रहा है, जीरो की तरफ, यहाँ पे कॉस थीटा है। अब आप यहाँ पे थीटा की जगह जीरो रख दोगे तो देखो जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1। एंड यहाँ पे देखिए, ये दोनों जो प्रॉपर्टी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत आसान प्रॉपर्टी है और ये हर जगह यूज होगा आपका। यहाँ पे देखिए क्या साइन थीटा है और इसके नीचे क्या आ गया, जो यहाँ पे है ना थीटा, यही इसके नीचे आ चुका है। तब हम, और यहाँ पे देखिए एक कंडीशन और ध्यान रखनी है कि लिमिट कहाँ अप्रोच होनी चाहिए, जीरो की तरफ, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो साइन थीटा है, उसके नीचे क्या थीटा है, और जो थीटा है वो कहाँ अप्रोच हो रहा है, जीरो की तरफ, तब आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। एंड देन आपका फोर्थ है कि लिमिट, देखिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू का है 0 और tan थीटा अपॉन में थीटा है, तो आंसर क्या लिखोगे, 1। क्लियर चीजें हुई? tan थीटा है और उसके नीचे क्या है आपका थीटा, और थीटा अप्रोचेस टू क्या है आपका 0, तब आप उसका आंसर क्या लिखोगे, 1। यहाँ तक तो क्लियर हुआ? फिफ्थ देखिए, फिफ्थ हमने क्या बोल रखा है कि आपका है कॉस, इसको आपको ध्यान रखनी है, आपका कॉस, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट 1 माइनस थीटा, और इसके नीचे क्या आ चुका है आपका, थीटा आ चुका है। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो कहाँ अप्रोच हो रहा है, मान लीजिए 0 की तरफ, तब आप इस पूरे का आंसर क्या लिखोगे, 0। हो सकता है ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ी सी कठिन लगे, लेकिन एक दो बार अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको फाइनली ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने नोट्स में ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए लिमिट कॉस, फिर ब्रैकेट है आपका 1 माइनस थीटा है, और नीचे क्या आ गया आपका थीटा आ गया, और यहाँ पे लिमिट जो है कहाँ अप्रोच हो रही है, 0 की तरफ। देखिए यहाँ पे थीटा अप्रोचेस टू 0, तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 0। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि आप कम से कम इन दोनों को तो याद ही कर लो, ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि साइन 0 क्या होता है आपका 0, cos 0 क्या होता है 1। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? इन दोनों को आप याद करते हुए चलो, 1 आंसर होता है, राइट। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है, पहले तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी, एक और चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो आपको थीटा दिख रहा है ना हर जगह, वो रेडियन में होना चाहिए। किसमें? रेडियन में। ठीक है, रेडियन में होना चाहिए। अगर ये डिग्री में है, क्योंकि अगर आपका थीटा डिग्री में दे रखा है तो आप इसको चेंज करोगे किसमें, रेडियन में। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चेंज करना है जब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो प्लीज आप इसको नोट कर लो और उसके बाद हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, तो प्लीज नोट करिए इसको। सो स्टूडेंट चलिए हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख दिए, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता रहूंगा। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इन्होंने बोला कि एवल्यूट लिमिट, यहाँ पे देखिए x अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपॉन में x, इसकी वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है, यानी कि यहाँ पे हमें लिमिट को अप्रोच करवाना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आप क्या लगा सकते हो, देखो ये कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, इस तरीके से साइन थीटा अपॉन में थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, तो आंसर 1। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि साइन थीटा होता है, तो यहाँ भी ठीक क्या होना चाहिए, थीटा। यहाँ पे देखो आपका क्या ax है ना, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, a चाहिए होगा। साइन के इधर देखोगे एंगल में क्या है आपका ax है, तो हमें भी यहाँ पे क्या चाहिए, a चाहिए ना, तभी तो कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने लिखा, ठीक है हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हमने बोला हमें तो यहाँ पे a चाहिए, तो हमने a लिख दिया। अच्छा, a से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो a से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा, बताओ जल्दी बताओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कट जाएंगे तो दोबारा वही चीज आ जाएगी। तो मैंने a से डिवाइड करा और a से मल्टीप्लाई करा। जैसे मान लो आप पे 1/2 है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया आपका 2 ऊपर और ये कितना आ जाएगा आपको 4, दोबारा इसको काटोगे तो 1/2 ही आएगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इस पूरी चीज की बात करी जाए, इतने की, यहाँ पे इतनी पूरी चीज की देख सकते हो, साइन थीटा ये पूरा मान लो, और नीचे क्या है आपका थीटा, और यहाँ पे थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1।
है ना। ये पूरा क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 इंटू ए इक्वल्स टू ए। यहाँ तक क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इन्होंने क्या बोला कि आपको लिमिट निकालना है sin 5x अपॉन में 2x है, और यहाँ पे x अप्रोचेस टू क्या है 0, तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो अगेन आपको यही प्रॉपर्टी लगानी है। अब इसको लगाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर यहाँ पे थीटा होता है तो हमें नीचे भी थीटा ही चाहिए होगा, यानी कि यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे क्या चाहिए 5x। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ और 5 से डिवाइड कराता हूँ और 5 से मल्टीप्लाई। कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने फिर क्या करा यहाँ पे देखिए, मैं कैसे लिख लूँ इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकते हैं sin 5x अपॉन में, देखिए कि 5x एक साथ लिख लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 5 तो था, सॉरी इनटू में, आपका यहाँ पे क्या है 5, और यहाँ पे नीचे क्या था आपका 2 था ना, तो मैंने इसके नीचे क्या लिख लिया 2। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो sin 5x अपॉन में 5x लिख लिया, यहाँ पे 5 था 5 लिखा, 2 जो था उसको नीचे लिख लिया। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। देखो समझ आया, बताइए हाँ या ना, आ गया ना। चलो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 1, क्योंकि sin 5x अपॉन में 5x है, तो ये पूरा कितना हो गया 1, तो 1 इंटू 5 अपॉन 2, तो फाइनली आंसर कितना आ गया आपका 5 अपॉन में 2। क्लियर हुआ, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। प्लीज आप इसको नोट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पे देखिए हमें क्या बोला कि हमें इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है। देखिए हमें किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले आपको साइन दिख रहा है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन लगाने की शर्त क्या है कि यहाँ पे अगर थीटा है तो नीचे भी क्या होना चाहिए थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है ax है, तो इसके नीचे भी क्या होना चाहिए ax, और यहाँ पे bx है तो इसके नीचे भी क्या होना चाहिए bx। हमने क्या बोला कि हमें ये चीजें चाहिए ना। सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, मान लो मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देता हूँ, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर लेता हूँ। क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, किससे x से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हम लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0। मैंने क्या बोला, हमने बोला कि हम न्यूमरेटर को x से डिवाइड कर लेते हैं, कर लिया हमने x से डिवाइड, और डिनोमिनेटर को हमने किससे डिवाइड कर लिया x से। तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क पड़ने वाला क्या, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोबारा कट जाएंगे तो वही चीज आ जाएगी, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अब देखो यहाँ पे किसकी कमी है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे किसकी कमी है, देखो यहाँ पे ax है तो यहाँ पे a चाहिए, तो हमने a लिख दिया। अगर a का आपने डिवाइड कराया तो यहाँ पे क्या कराओगे, मल्टीप्लाई। बताओ कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको क्या चाहिए, देखो bx है तो नीचे क्या चाहिए bx, तो हमने b का मल्टीप्लाई करा, b का डिवाइड कराया तो b का हमें मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एंड आपको करना कि ये तो पूरा आ चुका आपको इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऊपर लगा दिया, जैसे डिवाइड में ना, तो यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर देंगे, यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो a तो बाहर है, मेरा मतलब a तो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और आपका आएगा साइन ax अपॉन में ax। एंड सिंपल नीचे की तरफ क्या आएगा, आप देख सकते हो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं लिमिट यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या था आपका साइन bx अपॉन में bx। ये पूरा कितना हो गया बताइए 1, और ये भी 1, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया आपका ओनली आंसर a अपॉन में b, फाइनल ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे हमने करा क्या, सबसे पहले मैंने दोनों को, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करा। x से डिवाइड करने के बाद मैंने देखा यार यहाँ पे तो x ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ax है, तो a से डिवाइड करा और a से मल्टीप्लाई। सेम इस तरीके से मुझे b चाहिए था यहाँ पे, तो b से मैंने डिवाइड कर दिया, b से मल्टीप्लाई। ये पूरा 1 हो जाएगा लिमिट लगाओगे तो, और ये भी नीचे वाला 1 हो गया। यहाँ पे a बचा, यहाँ पे b बचा, तो a अपॉन में b फाइनल आंसर। एंड हम इसको करते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में करना है कि आपको ये सोच के चलना है कि यार ये वाला फॉर्मुला तो लगेगा, मैं लगा कह सकता हूँ। अगर यहाँ पे थीटा है तो इसके नीचे भी क्या आ जाए, थीटा आ जाए। यहाँ पे 2x है तो इसके नीचे भी क्या आना चाहिए 2x। यहाँ पे 6x है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 6x। सबसे पहला काम किया कि x को तो लेके आए हम, तो हमने बोला न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x से हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम लिख लेते हैं, पहले हमने क्या करा, साइन 2x प्लस में साइन 6x, मैंने इसको x से डिवाइड कर दिया हमने। एंड देन हमने क्या करा यहाँ पे साइन, नेक्स्ट आपका डिनोमिनेटर क्या था 5x माइनस में साइन 3x, इसको हमने किससे x से डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे सेपरेट, जैसे मान लो 6 प्लस 2, इसके नीचे क्या है 3 है, तो क्या हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसके नीचे भी 3 लिख सकते हैं और इसके नीचे भी 3 लिख सकते हैं। तो वही काम करा है मैंने। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इसके नीचे भी x होगा आपका और इसके नीचे भी आपका x आ जाएगा फाइनली, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके नीचे भी x आ जाएगा और इसके नीचे भी x आ जाएगा। यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करा लीजिएगा, मैं लिमिट अप्लाई कराना भूल जाता हूँ, आपको नहीं भूलना वरना पेपर में नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे हर जगह लिमिट अप्लाई करते हुए चलोगे, जब तक आप लिमिट को अप्लाई नहीं कर देते तब तक आप लिखोगे उसको। एंड देन यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे किसकी कमी, 2 की, तो 2 का मैंने डिवाइड कराया, 2 का मल्टीप्लाई कराया। बताइए समझ में आया। यहाँ पे हमें 6 की कमी, तो 6 का हमने डिवाइड कराया, 6 का हमने मल्टीप्लाई कराया। यहाँ पे क्या था 5 चाहिए ना, तो हमने 5 का डिवाइड कराया और 5 का मल्टीप्लाई करा लिया। यहाँ पे हमें क्या चाहिए 3 चाहिए ना, देखिए 3, यहाँ पे नीचे की तरफ 3 चाहिए होगा, तो यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई करा लिया। एंड हम उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए हमने लिखा 2 लिमिट, इसके बाद
यहाँ से 2 देख सकते हैं, 2 कांस्टेंट को हमने 2 को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे देखिए हम बोल सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या है हमारा sin 2x अपॉन में 2x, ये चीज़ तो क्लियर हुई। फिर हमने यहाँ पे देख सकते हो 6 तो बाहर आ जाएगा, तो हमने प्लस में लिख दिया 6, यहाँ पे हम लिख देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे देखिए क्या आपका sin 6x और नीचे क्या है आपका 6x है, तो हम लिख लेते हैं 6x। एंड देन उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 5 बाहर आ गया, हम लिख सकते हैं इसको लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे देखिए क्या है आपका sin 5x, तो sin 5x अपॉन में 5x। एंड देन उसके बाद हमने क्या करा, 3 तो बाहर आ गया, सॉरी माइनस में 3, ये माइनस है ना बाहर आपका, माइनस में 3, यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे देखिए पूरी चीज़ क्या होगी आपकी sin 3x अपॉन में x, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको, यहाँ पे x आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली ये 1 हो जाएगा आपका, ये भी आपका पूरा 1 हो गया, और इधर से भी ये भी 1, ये भी 1। तो हमारा क्या क्या बचा देखिए, हम बोल सकते हैं कि ये तो 1 हो चुका, हटा लो इसको, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1, ये भी 1 हो गया, हटा लिया हमने इसको, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली हमारे पे आंसर क्या बच गया, 2 + 6 कितना होगा 8, तो ऊपर बचा 8, और 8 में से यहाँ पे देखिए 5 - 3 क्या हो गया 2, तो यहाँ पे 2 आंसर आ गया। इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 4, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 4। क्लियर हुआ, बहुत आसान था। हमने क्या करा, सबसे पहले x से डिवाइड करा, हमें यहाँ पे 2 चाहिए था, देखिए हम फिर x को हमने सेपरेट कर लिया, तो x को हमने सेपरेट करा, फिर हमें यहाँ पे 2 चाहिए था, तो 2 से हमने डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमें देखिए 6x है ना, तो नीचे 6 चाहिए था, तो 6 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई, सेम यहाँ भी करा, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे क्या बचा 6, तो 2 + 6 8 हो गया आपका। फिर यहाँ पे देख सकते हो 5 है, और यहाँ क्या है 3 है, तो दोनों को घटाया तो 2, और काट लेंगे तो आंसर 4। तो यहाँ तक क्वेश्चन चलिए हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका, देखिए इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको इस तरीके से दे रखा है, ये पूरा फंक्शन इक्वल्स टू किसके 1/a के, यहाँ पे देखो हमें लिमिट कहाँ लगानी है, इस वाले फंक्शन में 0 की तरफ अप्रोच करवानी है। तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हो 10 वाला टर्म है, तो हम यहाँ पे 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, प्लीज इसको सही कर लोगे, रेक्टिफाई कर लेना भाई। यहाँ पे 10 होगा tan थीटा, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया ये क्वेश्चन गलत है, और कुछ भी गलत हो जाता है ना, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए, सबसे बढ़िया लगता है वो चीज़, क्योंकि आप रेक्टिफाई करते हैं मेरी चीज़ें। कुछ भी गलत हो जाए तो प्लीज़ आप सब बता दिया कीजिए, मैं आपका कमेंट जो है पिन कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में सही करने की कोशिश करूंगा। हो जाता है कभी कभी गलती, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान, tan थीटा है, गलती से हो गया तो मेरे से, तो यहाँ पे ध्यान रखो tan थीटा है भाई, हो गया। चलो तो ये tan थीटा वाले फॉर्म में दिख रहा है आपको, अगर tan थीटा अपॉन थीटा आ जाए तो क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा अप्रोचेस टू 0 है, तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखते हैं भाई सोल्यूशन। देखो आपको क्या करना है, हम लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0। आपको थोड़ा सा ना बस यहाँ पे बैलेंस करके चलना है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी है। देखो अगर ये 2/3 है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ जल्दी बताओ, 1/3/2 लिख सकते हैं बिल्कुल। देखो ना 1/3/2 ऐसे लिख लिया मैंने। क्या इसको आप ऐसे कर लोगे तो देखो 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या आंसर आ गया दोबारा से 2/3 आ गया। तो कोई गलत लिखा क्या, कुछ भी गलत नहीं है। तो हम इस वाली चीज़ को क्या ऐसे लिख सकते हैं 1 में, ठीक है, 1 में 3 का 3 और ये 2 नीचे में शिफ्ट कर दिया, तो कोई भी गलत नहीं है। चलो हुआ क्लियर, ठीक है जी। यहाँ देखिए हम क्या इस वाली चीज़ को x को नीचे बुला सकते हैं ऐसे, ठीक है, 10a का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आपका x और नीचे क्या है बताइए x है। कुछ यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इक्वल्स टू क्या है 1/a, ठीक है, इक्वल्स टू आपका क्या है, इक्वल्स टू 1/a। अब देखो मुझे क्या बोला गया है कि tan थीटा यानी कि जो यहाँ पर है 10 के साथ, तो वही नीचे होना चाहिए। यहाँ पे 10 के साथ क्या है a का स्क्वायर x, लेकिन मेरे पे तो x है भैया, तो हम क्या करेंगे, हम a के स्क्वायर का डिवाइड कराते हैं और a के स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि कट के वही चीज़ आ जाएगी दोबारा से, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब उसके बाद हम देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने लिमिट को सबसे पहले ऊपर अप्लाई करा दिया, ये इस तरीके से था। लिमिट को पहले हम ऊपर अप्लाई करा लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ कहाँ पे अब 1 है ना, तो 1 पे हमने अप्लाई कराया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे। हमने यहाँ पे नीचे लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हमारा क्या है बताइए tan a का स्क्वायर x और नीचे क्या है आपका a का स्क्वायर x। यहाँ तक क्लियर हुआ, बताओ हाँ कि ना। बिल्कुल, यहाँ पे देखो a था ना, तो 1/a बाहर आ जाएगा, 1/a का स्क्वायर बाहर आ गया। तो ये चीज़ क्या है आपकी 1। नीचे इसका देखोगे आंसर, इनकी tan थीटा अपॉन में थीटा क्या होता है 1, तो ये पूरा क्या हो गया बताओ, पूरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँ, चलो यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे 1/a के तो बराबर था ही ना, ये पूरी चीज़ किसके बराबर थी 1/a के। यहाँ पे देखिए हम नीचे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये 1 हो गया, ये भी क्या है 1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/a का स्क्वायर, यही चीज़ तो बचेगी 1 से मल्टीप्लाई होगी, इक्वल्स टू 1/a। तो बताइए यहाँ तक क्लियर है।
चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो 1 अपॉन में ए का स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a इंटू ए बराबर में 1 अपॉन में ए है। क्या ये इससे कट जाएगा? बिल्कुल कट सकता है। फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 अपॉन ए बराबर में 1, ठीक है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो कितना आ जाएगा? ए बराबर में 1। तो फाइनली हमने ए की वैल्यू निकाल ली, कितना आया? 1 आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा ना उसके अंदर आपके हायर लेवल का क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज आप इसे नोट करिए। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट चलिए हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री लिमिट में कभी भी थीटा अगर आपका रेडियन में नहीं दे रखा है, यानी कि मान लीजिए डिग्री में दे रखा है, रेडियन में नहीं दे रखा, जैसे कि मैंने आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, तब आपको क्या करना है? देखिए इफ थीटा इज गिवन इन डिग्री, तो आपको इसको चेंज करना होगा। ये कंपलसरी है। किसमें चेंज करना होगा? रेडियन में। सबसे पहले आप ये चीज ध्यान रखिए। अगर डिग्री में थीटा है, और डिग्री का साइन कैसा होता है आपको पता है, इस तरीके से होगा, डिग्री बना देगा ऊपर, ठीक है। तो अगर कभी भी ये किसमें हो जाए, डिग्री में हो जाए, तो आपको इसको किसमें चेंज करना है? रेडियन में। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डिग्री और रेडियन का रिलेशन पता होना चाहिए। डिग्री और रेडियन का रिलेशन पता होना चाहिए, ये चीज अभी याद कर लो आप। हमने क्या बोला? 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। पाई 22/7 नहीं, हम इसको 180 रखते हैं इस वाले कंडीशन में, मेरा मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले कंडीशन में। ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है। प्लीज अभी आप इतना याद कर लो, क्योंकि बहुत पीछे का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं बता नहीं सकता इसमें। आपको क्या करना है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री कितना होता है? पाई रेडियन। प्लीज कमेंट में लिखो, मुझे चाहिए। ये याद हो गया आपको? ठीक है। अगर आपको ये याद हो गया ना, तो आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 डिग्री में कितने हो जाएंगे? पाई अपॉन में 180। चीजें क्लियर हुई? अगर मैं पूछूं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो इतने हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है? बता दो भाई। मैंने क्या बोला कि 180 में इतने होते हैं पाई, तो 1 डिग्री में कितने होंगे? 180 को मैं नीचे ले आया, इतने ही तो होंगे। क्लियर हुआ ये? उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आपने इतना याद कर लिया ना, काम खत्म। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ये आपका जो है एक्स में दे रखा है डिग्री में। डिग्री अगर मैं दे रखा होगा तो आपको ऐसे मार्क कर देगा। जो एंगल अगर डिग्री में देगा तो ऐसे मार्क कर देगा ऊपर, ठीक है, इस तरीके से कि ये आपका डिग्री में। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए हम इसको क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसको रेडियन में चेंज करना होगा, तो देखिए कैसे करते हैं। हम लिख देंगे साइन, यहाँ पे देखो एक्स डिग्री है ना, 1 डिग्री में इतने होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई अपॉन में 180। तो एक्स में कितने होंगे? एक्स का मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों तरफ, यही तो करेंगे, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 रेडियन में कितना है आपका? इतना है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं पाई अपॉन में 180। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने क्या बोला कि 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 है, तो 10 एक्स में कितना होगा आपका? एक्स में कितना होगा? एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, इतना हो जाएगा। चीजें क्लियर हो? इतने रेडियन हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ आपका क्या आएगा? नीचे की तरफ देखो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हो, ये तो एक्स का एक्स ही रहने वाला है। आगे देखिए, आगे मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? साइन पाई एक्स अपॉन में 180। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो नीचे क्या एक्स, लेकिन मुझे क्या चाहिए? पाई अपॉन 180 भी चाहिए होगा तभी तो, क्योंकि पूरी चीज चाहिए ना, मेरे पे तो सिर्फ एक्स है। तो हमने क्या करा? पहले पाई से डिवाइड किया, तो पाई से मल्टीप्लाई भी, फिर 180 से मैंने इसको डिवाइड करा, तो 180 से हमें क्या करना पड़ेगा? बताओ। 180 से मैंने इसको डिवाइड किया है, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा पहले। 180 से मैंने इसको क्या करा? डिवाइड करा। जैसे आप यहाँ पे देखिए ना, छोड़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए। मैंने सबसे पहले क्या करा? ये आपका इस तरीके से था, हमें क्या चाहिए था? पाई, तो पाई लिखा मैंने। अब आपने पाई लिखा तो यहीं पे हमने 1 अपॉन पाई का इस तरीके से डिवाइड भी करा दिया। हमें क्या चाहिए? 180, तो मैंने 180 लिखा, और यहाँ पे 180 का आप इस तरीके से कराओगे तो तभी तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, काम खत्म। वही चीज दोबारा आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ या ना बोल भाई, कमेंट में बोल। हो गया? चलो, उसके बाद यहाँ पे आपको लिमिट अप्लाई करानी है। लिमिट कहाँ पे? x अप्रोचेस टू 0 था ना, ठीक है। तो हम इसके अंदर अप्लाई करा देंगे, क्योंकि ये जो था आपका थीटा, तो यहाँ भी क्या आ गया आपका थीटा। बताओ क्लियर हुआ? ये चीज क्या हो जाएगी? 1। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया आपका 1, और नीचे क्या बताइए? 180 अपॉन में पाई। ये पाई ऊपर चला जाएगा, तो हम बोल देंगे नहीं कितना आ गया? पाई अपॉन में 180। यहाँ तक क्लियर हुआ? बता दो, ये आंसर हो जाएगा आपका, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लीज नोट करिए इसको, समझ में आया कि नहीं? ये याद रखो भाई कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। 1 में कितने होंगे? पाई अपॉन में 180 रेडियन। ये अगर आपको याद है तो ये लाना आसान है। फिर एक्स में कितने होंगे? तो एक्स में आपका एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया। जो यहाँ पे होता है वही हमें नीचे चाहिए होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा? पाई था तो पाई यहाँ भी लिखा। 180 से हमने डिवाइड कराया, तो यहाँ भी हमने 180 से मल्टीप्लाई करा दिया। फिर ये पूरी चीज क्या हो गई? 1। तो फाइनली हम पे आंसर ये आ गया। ऊपर कर लिया हमने इसको, तो ये फाइनली हमारा आंसर ये आ चुका है। तो प्लीज आप इसको नोट करिए। स्टूडेंट, अब हम कर लेते हैं इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले में जो ये चीज थी, 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, और 1 डिग्री में 180 पाई अपॉन में 180 रेडियन हो जाएंगे। इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। यहाँ पे देखिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपका सबसे पहले ये देखिए किसमें दे रखा है? डिग्री में। हमें इसको किसमें चेंज करना होगा? रेडियन में।
तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिए हमें लिमिट कहाँ पे निकालनी है इसकी, x अप्रोचेस टू 0 पे। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले काम क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हमारे पे क्या है, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, इतने होते हैं, पाई अपॉन में 180। तो x में कितने होंगे, x से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि x पाई अपॉन में 180 होगा, x डिग्री में x पाई अपॉन में 180 होगा। क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख दें 10 2, और देखिए x डिग्री में, अगर हमें x डिग्री में चाहिए तो भैया बताओ कितना हो जाएगा, x अपॉन में x इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो हम क्या इसकी जगह ये लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं बिल्कुल, ये आ गया आपका x पाई अपॉन में 180। यहाँ तक क्लियर हुआ। नीचे क्या बताइए, नीचे है सिर्फ ओनली 3x। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे काट लूँ, 2 से ये चला जाएगा तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो फाइनली नीचे क्या, यहाँ पे क्या लिख लिया आपका 90। ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपकी, ठीक है जी। अब इतना कर लेने के बाद आप ये देखिए कि हमें यानी कि इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे थीटा है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, थीटा, यानी कि 10 के जो बगल में होता है वही हमें चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आपका x पाई अपॉन में 90, तो हमारे पास x तो है लेकिन पाई तो नहीं है। तो हमने क्या करा, हम पाई को यहाँ लिख लेते हैं जबरदस्ती। तो हमने पाई 1 अपॉन पाई लिख लिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, डिवाइड करा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर हमें क्या चाहिए, देखिए नीचे क्या चाहिए हमें 90, तो हमने यहाँ पे 90 लिखा। फिर हमने यहाँ पे क्या करा, 90 लिख लिया एक और, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 90 आपने नीचे लिखा, ऊपर भी तो लिख दिया भाई, कट जाएंगे वही आ जाएंगे। x यहाँ पे लिखा, x नीचे सॉरी पाई लिखा तो पाई नीचे भी तो लिख लिया, काम खत्म। फिर यहाँ पे देखिए ये 3 था ना आपका, 3 को मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ आपका इधर। अच्छा इतने में अगर आप लिमिट अप्लाई कर देता हूँ इतनी कंडीशन में, तो ये देखिए क्या ये आपका सेम आ गया कि नहीं, मतलब इसकी तरफ सेम आ रहा है, थीटा था यहाँ पे और इसके नीचे वो सेम चीज़ है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं ना x पाई, ये आपका हो गया x पाई, तो ये क्या हो गया आपका 1, ये क्या हो गया पूरा 1 हो गया। एंड यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरीके से, ये बच जाएगा आपका 1, ये 1 हो गया। नीचे क्या आपका 90 इंटू नीचे क्या है पाई बचा हुआ है। यहाँ तक तो क्लियर है। लिमिट हमने अप्लाई करा, ये 1 हो गया आपका। फाइनली हमने इस चीज़ को ऐसे लिख लिया, ये पाई था, पाई ऊपर चला जाएगा तो पाई अपॉन में 270 आंसर। तो ये फाइनली हमारा आंसर हो गया, बताइए। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले मैं आपको कुछ चीज क्लियर करना चाहता हूं। आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एक याद रखना है, उसको मैं लिख दिया मैंने यहाँ पे। आपको ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद रखना है, यानी कि 1 माइनस कोस 2x लिखा हो, ध्यान रखिएगा 1 माइनस कोस 2x। तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर x, पहले याद कर लो भाई। फिर उसके बाद देखो सेकंड क्या है, 1 प्लस में कोस 2x लिखा हुआ है, तो आप उसको क्या लिखोगे 2 कोस स्क्वायर x। कैसे आया ये, देखो इस चीज़ को बताने के लिए मुझे बहुत ही आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी। ये यहाँ से आया, मैं आपको हिंट देता हूँ, cos 2a से आया। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कभी, cos यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख लिया 2x, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, वहीं से ये निकल के आए। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को लिख के बताऊंगा आपको कैसे याद करना है, ताकि आप लिमिट और डेरिवेटिव में उसको यूज कर सके, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लेकिन एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा मुझे अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो। आप अभी के लिए, ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो और आपको सारी चीज समझ में आए, उसके लिए आप क्या करिए, आप इसको ऐसे ही याद कर लो, यानी कि 1 माइनस कोस 2x है, 1 माइनस कोस 2x, तो आप क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर x। क्लियर, यहाँ पे देखो 1 माइनस कोस 2x है, तो आप क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर x। और अगर 1 प्लस कोस 2x है तो यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर x। एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर यहाँ पे 2x है, जैसे यहाँ पे दुगना है ना 2x है, तो यहाँ पे क्या हो गया ओनली x। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे x हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2, यानी कि आधा हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है 2 है, 2x है, तो यहाँ पे क्या है x, यानी कि अगर यहाँ पे सिर्फ x ही हुआ तब भी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। जैसे मैं बात करूँ ऐसे क्या यहाँ पे, यहीं पे देखिए 1 माइनस में cos x ओनली, तो इस बार तो 2 आया नहीं, तो क्या इसको लगा सकते हो, हाँ लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हैं, देखिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x/2। ये चीज क्लियर हुई। और अगर ये 1 प्लस में cos 2x है, तो अब इसको क्या लिख सकते हो बताओ, ये लगा सकते हो, सॉरी यहाँ पे सिर्फ x है, तो क्या आप ये लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप इसको ध्यान रखना है, 2 लिखोगे cos स्क्वायर, यहाँ पे x/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि जितना यहाँ पे होता है उतना यहाँ पे आधा हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई, प्लीज आप इसको याद करो। हो गया भाई, हो गया 1 2 3। चलो आगे देखो ये क्वेश्चन, हमें क्या करना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में इसका हमें लिमिट निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये कराया, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने कॉन्सेप्ट किस तरीके से पढ़ाया। पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था, इंट्रोडक्शन करने के बाद बेसिक क्वेश्चन कराया इन सब के ऊपर, फिर मैंने रेडियन वाला सिस्टम बताया, अब ये वाला सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें इसको किस तरीके से करना है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस x है, तो क्या मैं ये प्रॉपर्टी लगा दूं ऊपर वाली, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे कितना mx है ना, तो ये आधा हो जाएगा इस वाली कंडीशन में, तो इसको लिख लूँ मैं 2 साइन, यहाँ पे आ गया 2 साइन स्क्वायर x की जगह यहाँ पे 2x था, तो यहाँ पे क्या आ गया x, यहाँ पे mx है, तो इसका आधा हो जाएगा, इनके mx अपॉन में 2। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ,
ठीक है, फिर नीचे देखते हैं तो 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे कितना nx है तो ये कितना हो जाएगा nx अपॉन में 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो 2 से 2 तो खत्म। अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि लिमिट हमारे पे क्या बच गया आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर mx। अच्छा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर है ना तो हम इसको लिख सकते हैं mx अपॉन में 2 इंटू में साइन, फिर क्या आएगा आपका mx अपॉन में 2, और नीचे देखिए आपका क्या बचा हुआ है, ये n में है ना तो हम इसको लिख सकते हैं साइन nx अपॉन में 2, फिर इंटू में साइन nx अपॉन में 2, क्योंकि उसका स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर हो यहाँ तक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, इसके नीचे x चाहिए होगा और इसके नीचे भी तो x चाहिए होगा। यहाँ पे अगर प्लस में होता है तो हम सिर्फ x से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कराते हैं तो आंसर आ जाता हमारा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ये इनटू में है तो इनटू वाले कंडीशन में आप देखो, अगर यहाँ भी x लिखा मैंने, यहाँ भी x लिखा, तो x के स्क्वायर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी x चाहिए और इसको भी तो x चाहिए, प्लस में तो है नहीं कि आप सेपरेट कर लोगे, तो हमें x के स्क्वायर का डिवाइड कराया। तो हम फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताइए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे मैं लिखा देखिए साइन, ये इसके साथ ही है, ये आपको ध्यान रखना है कि साइन है, ये एंगल है आपका mx अपॉन में 2, ये एंगल है, ठीक है, इंटू में यहाँ पे मैंने लिखा साइन mx, ठीक है, mx अपॉन में 2, और नीचे देखिए नीचे की तरफ आपका क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा x और यहाँ भी x, ये चीज़ क्लियर हुई, x के स्क्वायर का डिवाइड कराया ना तो ये चीज़ आ गई। फिर नीचे आप देखिए यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं इस तरीके से, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आपका क्या है साइन nx अपॉन में 2, यहाँ भी क्या आ जाएगा x, क्लियर। फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं साइन nx अपॉन में 2, नीचे भी क्या आ जाएगा x। यहाँ तक क्लियर है, हाँ कि ना बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि यार हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखो हमें तो m चाहिए ना, तो हमने क्या करा m लिखा यहाँ पे, और डिवाइड में 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल होता है वही चाहिए होता है, तो हमने क्या बोला कि इस वाली चीज़ के लिए हमने यहाँ पे m करा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे m कर रहे हो, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ तक क्लियर हुआ। पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ भी m चाहिए और यहाँ भी m चाहिए, तो यानी कि हमने m के स्क्वायर का डिवाइड कराया नीचे, है ना, तो हमने मल्टीप्लाई भी करा लिया, बात खत्म। फिर यहाँ पे देखिए नीचे क्या चाहिए आपको, इसके नीचे 2 चाहिए और इसके नीचे भी 2 चाहिए, यानी कि हमने क्या करा 4 का, फिर हमने क्या करा ये कराया आपका 4 नीचे रखा है ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे n, यहाँ पे क्या चाहिए n, तो हमने n का क्या करा है डिवाइड करा है, तो n का हमने क्या करा लिया मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपका 2 है, यहाँ पे भी 2 चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर 2 है ना, तो यहाँ भी तो चाहिए होगा। फिर यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 4। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, बताइए हाँ कि नहीं। ठीक है, हमने डिवाइड भी करा लिया, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। हमें देखिए सबसे पहले हमने x के स्क्वायर का डिवाइड कराया, यहाँ भी x आ गया, यहाँ भी x आ गया, यहाँ भी x और यहाँ भी x। हमें क्या चाहिए था m अपॉन 2, तो हमने m अपॉन 2 लिखा, यहाँ पे आपको m अपॉन 2, तो हमने देखो m के स्क्वायर का कराया ना, m के स्क्वायर को फिर एक इधर भेज दिया, एक इधर भेज दिया, तो ये m का स्क्वायर हो गया। फिर नीचे देखो 2 का कराया तो 4 हो गया, ठीक है। 4 का कराओगे भी तो ताकि वो कट के वही चीज़ आ जाए। फिर यहाँ भी वही हमने सेम चीज़ करी है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्लियर हुआ ये चीज़, बताओ हाँ कि ना। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये पूरी चीज़ ये हो जाएगा आपका 1, ये हो गया आपका 1, और ये चीज़ भी आपकी 1 हो गई और ये चीज़ भी 1 हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पे आंसर क्या बचेगा, m का स्क्वायर अपॉन में 4 और नीचे क्या आएगा n का स्क्वायर अपॉन में 4। तो फाइनली ये दोनों आपके कट जाएंगे, तो फाइनल आंसर मिलेगा हमें m का स्क्वायर अपॉन में n का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर मिल चुका है। तो प्लीज आप इसे नोट करिए, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट अब हम कर लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये, इन्होंने दे रखा है कि ये पूरा फंक्शन इक्वल्स टू x है, यानी कि अगर आप इस फंक्शन की लिमिट x पे अप्रोच कराइएगा तो आपको 18 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे आपका ये रहा, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए 1 माइनस कॉस एक्स वाला फॉर्मूला दिख रहा है, cos 2x वाला, इस तरीके से 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है आपका, इस तरीके से फॉर्मूला आता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस वाली चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पे x है ना, यानी कि यहाँ पे 2x होता है तो यहाँ पे x हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका ये 2nx, तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि सिर्फ क्या बचेगा, nx बचेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। नीचे क्या है आपका x का स्क्वायर, ये तो आसानी से क्लियर हो गया। फिर हम आगे देखिए क्या लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 18 है तो हमने 18 लिख लिया। आगे देखिए क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस वाली चीज़ को 2, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख लूँ, साइन दिस इंटू दिस, क्योंकि स्क्वायर था तो ये 2 बार लिख लिया मैंने। यहाँ पे देखो x एक बार इसके साथ, एक बार x इसके साथ। फिर यहाँ पे देखिए आपका nx है ना, तो हमें n का मल्टीप्लाई इधर कराया, ठीक है, डिवाइड कराया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए n का हमें यहाँ भी चाहिए, तो हमने दोबारा से n का मल्टीप्लाई करा लिया। समझ आया क्या, बताओ। यहाँ पे nx चाहिए तो यहाँ भी nx, यहाँ भी nx चाहिए तो यहाँ भी nx, तो x तो पहले से था हमारे पास क्योंकि x का स्क्वायर था। n चाहिए था तो n के स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई कराया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया और यहाँ पे डिवाइड। तो ये पूरी चीज़ क्या हुई आपकी, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे 1 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 2 = 18 है ना, तो हम बोल सकते हैं कि 2
n का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 18। यहाँ पे आप इसको इससे काट लोगे तो क्या आ जाएगा 9। तो n के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, n की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस में 3। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया। सो स्टूडेंट यहीं पे हमारा लेक्चर आज का समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में इससे कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे। सबसे पहले आप ये इन सारे पॉइंटों को मैं चाहता हूं आप रिवाइज कर लो ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना हो। ये 2 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लिखा है, दिन पे दिन ये बड़े होते चले जाएंगे, यानी मेरे कहने का मतलब एक्सटेंड होते चले जाएंगे। तो प्लीज आप इन्हें याद कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।